क्योंकि अगर वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होते तो आपसे फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। अब यहाँ पे जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट आके रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, फ़ीस का कंपैरिजन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तलहा रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो भाई आज की इस वीडियो में टाइम हो रहा है अभी शाम का, ठीक है। मैं बस जस्ट अभी जॉब से आया था और मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लें, क्योंकि सुबह जल्दी में बंदा जो है ना टाइम नहीं होता और दिन सारा ऐसे ही गुजर जाता है। तो मैं सोच रहा था कि बैक यार्ड में जाके वीडियो बनाऊं, लेकिन ये है कि काफ़ी वहाँ पे दरख्त वगैरह ना, तो अंधेरा होगा, लाइट अच्छी नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि बाहर ही बना लें। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि आज वीडियो बनानी किस टॉपिक पे है। तो वीडियो बनानी है मैंने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के ऊपर, क्योंकि अभी जो है ना सितंबर इनटेक स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ऑफ़र लेटर आ चुके हैं और वो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो बजाय ये कि मैं इंडिविजुअली एक बंदे को रिप्लाई करूँ, और मैं कर भी नहीं सकूँगा अगर मैं एक बंदे को रिप्लाई करूँ, तो एक बंदे को रिप्लाई करने से बेहतर मैंने सोचा कि वीडियो बना दी जाए ताकि जो है वो आपकी हेल्प हो जाए ज़्यादा बेहतर तरीके से। और जिनको मेरे इंस्टाग्राम वगैरह का नहीं पता तो उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी जो मेरा चैनल देखते हैं रेगुलर बेस पे। और दूसरी बात ये कि मोस्टली जो है ना मोर देन 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लाजमी होता है अनटिल अनलेस कि आप ए लेवल्स वगैरह करके आ रहे हो, क्योंकि उनका आई थिंक मैंने सुना था कि उनका जो इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। तो पहली तो बात यह है कि अगर आपका इंटरव्यू है, अगर होने वाला है, आपकी डेट आ चुकी है या आप वेट कर रहे हो डेट के लिए, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप थोड़ी सी तैयारी करो, एक वीक, ठीक है। मैंने एक वीक तैयारी की थी, अपनी बात बताता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर बैठा था और मैंने बैठ के इंटरव्यू की तैयारी की है, बिल्कुल भी नहीं। बस अपने फ़ोन पे ही जो अपनी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग चीज़ें थी उनको देखा, और जो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड मैं अभी आपको आगे जो है वो इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे जो है वो आपने इंटरव्यू तैयार करना है, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं कि जिनको आपको लाजमी प्रिपेयर करना है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे जो आपका मेन क्वेश्चन होता है जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो इंटरव्यूअर आपसे लाजमी ये बात पूछेगा कि वाई यूके, आप यूके क्यों आ रहे हो। अब इसके बहुत ज़्यादा पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं, तो मैं उसके लिए आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, उससे जो है कि आपकी हेल्प हो जाएगी। तो वाई यूके, तो भाई देखो यार, यूके में पहली चीज़ PSW मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ पीरियड में आपको डिग्री ऑफर करता है यूके। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा वगैरह में जाके मास्टर्स करते हो तो आपका 2 साल का होता है, ठीक है। वही मास्टर्स अगर आप यूके में करते हो तो आपको 1 साल में मास्टर्स की डिग्री मिल जाती है, ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि वर्ल्ड की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी जो है वो यूके के अंदर है, ठीक है। तो यूके की जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है वो यूके में है, ठीक है। उसके अलावा मल्टी कल्चरल है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स की जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है यूके। तो वाई यूके के लिए ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि वाई दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। तो देखो यार, आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो ना, तो उसकी लॉजिक आपके पास भी होगी, ठीक है, कि आप क्यों चूज़ कर रहे हो। तो आपको बस वही लॉजिक उनको बतानी है, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताना, कोई यूनिवर्सिटी की तारीफ़ें नहीं करनी, कोई मतलब वो तारीफ़ों के पुल नहीं बांधने, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो कि आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की थी। अगर आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड कोर्स मिल रहा है इसलिए आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की थी, तो उनको वो बताओ, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पसंद है, अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो वो बताओ, या फिर आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस रीज़नेबल लगी है वो बताओ। तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, फ़ीस का कंपैरिजन पहली बात। दूसरी चीज़, कोर्स का कंपैरिजन कि आपको ये स्पेसिफिक कोर्स जो है वो इस स्पेसिफिक मॉड्यूल के साथ इस यूनिवर्सिटी में मिल रहा था जो कि किसी और यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिल रहा था। और तीसरी बात ये कि यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन कैसी है, मतलब उसके जो ग्रेजुएट्स होते हैं जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, डिग्री कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उसका एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, मतलब 90% है, 95% है, 98% है, कितना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उनके अबाउट में जाओगे हर एक चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। ओवरव्यू देख लो, रटे मारने की ज़रूरत नहीं है। और पता है क्या, मैं सारे आपको क्वेश्चन बता दूँ ना, एक ऐसी बात बताऊँगा कि जो कि मेन की पॉइंट है आपके इंटरव्यू का, ठीक है। अगर वो चीज़ नहीं है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप इंटरव्यू आपका क्लियर थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको
यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिलेगी। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय एम्बर स्टूडेंट। तो अगर एम्बर स्टूडेंट का आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि एम्बर स्टूडेंट क्या चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमने यूके आना है और हमें अकोमोडेशन नहीं मिल रही, कि हम कैसे बुक करें, क्योंकि स्टूडेंट जब अकोमोडेशन बुक कर रहा होता है ना तो उसे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन डर होता है वो ये होता है कि मैं अकोमोडेशन बुक कर रहा हूँ जिसके पास वो लैंडलॉर्ड रियल है या नहीं है, मतलब मेरे पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा। और दूसरा ये कि मैं वहाँ पे जाऊँ, मुझे मिले ना मिले, रूम किस तरह का होगा। तो उस बुकिंग में जो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है ना वो ये होता है कि आगे से जो बंदा है या जो लैंडलॉर्ड जिससे मैं बात कर रहा हूँ या जिसको मैंने पेमेंट करनी है वो फेक बंदा ना हो, क्योंकि आप वहाँ से पैसे लगा के भेज देते हो, आपको नहीं पता कि अकोमोडेशन में वो बंदा, मतलब अकोमोडेशन रियल है या नहीं है, वो बंदा रियल है या नहीं है। आप पैसे दे रहे हो, आपको पता नहीं है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा आगे से मेरे साथ क्या सलूक होगा। तो इसीलिए एम्बर स्टूडेंट एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप किसी भी कंट्री से आ रहे हो यूके में अपनी एजुकेशन के लिए। तो उसमें क्या होता है कि आपको ऑल ओवर द यूके, अगर आप यूके आ रहे हो, ठीक है, तो ऑल ओवर द यूके किसी भी सिटी में आपको अगर अकोमोडेशन चाहिए तो ये आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अकोमोडेशन बुक करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके उस पर क्लिक करो और अपनी सारी डिटेल्स उसमें डाल दो, अपना नेम वगैरह, यूनिवर्सिटी का नेम वगैरह और सारी जो डिटेल्स है वो डाल दो उसमें, और उनका एजेंट आपको जो है विद इन 24 आवर्स कॉन्टैक्ट करेगा और वो आपको फर्दर गाइड कर देगा कि अगर आपने अकोमोडेशन बुक करनी है तो उनके पास आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। दूसरी बात, सबसे जो मेन बेनिफिट है, अगर किसी भी वजह से आपका मतलब इनटेक डेफर हो जाती है या कोई भी ऐसा सीन होता है कि जिसकी वजह से आपका आना पॉसिबल नहीं है, या इन केस अल्लाह ना करे वीज़ा कैंसिल होता है, तो आपको इनकी तरफ से फ्री कैंसिलेशन मिलती है, आपकी पूरी जो पेमेंट है वो आपको वापस मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कि बहुत सारी अकोमोडेशन में ये पार्किंग प्रोवाइड करते हैं और लॉन्ड्रीज इनकी अपनी होती हैं अंदर। और मैंने जो है वो अकोमोडेशन पे एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके बस चेक कर लेना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इनकी अकोमोडेशन किस टाइप की होती हैं। तो अगर आप किसी भी कंट्री से आ रहे हो यूके में अपनी स्टडी के लिए तो अपनी अकोमोडेशन यहाँ से आप बुक कर सकते हो। और भाई एक और चीज़ है कि वाई यू चूज़ दिस स्पेसिफिक कोर्स। तो अब यहाँ पे जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट आके रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? कि वो अपनी फील्ड से रिलेटेड कोर्स चूज़ नहीं करते, ठीक है। अब मेडिकल बैकग्राउंड वाला आगे जाके अकाउंटिंग रखेगा, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी को तो डाउट होना है कि ये पढ़ने आ भी रहा है या नहीं आ रहा। या फिर जो है वो साइंस बैकग्राउंड वाला जाके आगे से मेडिकल स्टार्ट कर देगा। मास्टर्स लेवल पे ये बहुत ज़्यादा इशू होता है कि आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, ठीक है। बैचलर्स लेवल पे फिर भी आप उसको कवर कर लेते हो, लेकिन मास्टर्स लेवल पे थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि बैचलर्स आप जो है 3-4 साल की डिग्री करके एक दूसरी डिग्री कर रहे हो तो थोड़ा सा इशू हो जाता है। बैचलर्स के लिए चल जाता है, लेकिन ये है कि बेस्ट एडवाइस यही है मेरी आपके लिए कि यार कोर्स जो है ना वो अपनी फील्ड से रिलेटेड चूज़ करो, क्योंकि अगर आप किसी और फील्ड से रिलेटेड कोर्स चूज़ कर लेते हो सिर्फ इस वजह से कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम है या फिर इस कोर्स की फ़ीस कम है या फिर ये पढ़ने में आपको आसान लगेगा, तो पहली तो बात यह है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा उसमें, ठीक है। आप टफ होगा वो आपके लिए, आप उससे स्ट्रगल करोगे। तो पहली एडवाइस ये कि आप जो है वो अपनी फील्ड से रिलेटेड कोर्स चूज़ करो। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कोर्स चूज़ कर लिया है जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है और आपको उसी कोर्स में जाना है, तो जस्टिफाई कैसे करना है? देखो यार, अगर आपका गैप वगैरह आ रहा है ना, तो आप गैप में किसी भी एक्सपीरियंस को शो कर सकते हो कि मुझे जो है वो जो मैं आगे डिग्री चूज़ कर रहा हूँ उससे रिलेटेड थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला है, जिसकी वजह से मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, तो मैं अपना जो आगे की अपनी एजुकेशन है वो इस पर्टिकुलर फील्ड में कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। और कोर्स की बेस्ट एडवाइस यही है कि यार अपने फील्ड से रिलेटेड कोर्स में ही जाओ, लेकिन अगर नहीं जा रहे तो बस उसको सेटिस्फाई कर दो, यही सबसे बड़ी बात है। उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपको अपनी एजुकेशन का, अपने कोर्स का कंप्लीट अपने कोर्स से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, और उस कोर्स को लेके ये बड़े हैं यार, ये पता नहीं, ये बंदा रोज़ाना अक्सर यहाँ से गुजरता रहता है। तो बात कर रहा था कोर्स की कि अगर आप कोई डिफरेंट कोर्स चूज़ कर रहे हो ना, तो उसमें ये होता है कि आपको उस कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, और उस कोर्स को लेके आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें जो है ना इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर देती हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है आपका गैप। तो देखो यार, 1 साल तक का गैप कोई इशू नहीं होता, चल जाता है। 1.5 साल तक भी चल जाता है, 2 साल तक भी कभी कभार चल जाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। इशू तब बनता है जब आपका गैप 4-5 साल का होता है या इससे ज़्यादा का होता है,
उसमें क्या होता है फिर आपको मस्ट जो है वो कोई ना कोई एक्सपीरियंस लेटर शो करना पड़ता है गैप कवर करने के लिए। तो यार अभी मतलब डिटेल्स में मैं अगर क्वेश्चन में जाऊँ ना तो वीडियो आधे पौने घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखो, ठीक है। अपने कोर्स से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखो। और तीसरी बात ये कि आपने अकोमोडेशन देखनी है, क्योंकि वो आपसे पूछते हैं। मुझसे भी इंटरव्यू में पूछा था कि आपने अकोमोडेशन बुक की है या नहीं की। अगर आप बोलते हो कि नहीं की तो वो आपको इतना सीरियसली नहीं लेते। और अपनी अकोमोडेशन का आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी से कितनी दूर है और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इसको कोर्स को लेके। और दूसरी बात ये कि आपने अपनी जो है स्टडी कंप्लीट करने के बाद वापस आना है या वहीं पे रहना है। तो ऑब्वियसली यही बोलोगे कि आपने वापस जाना है, आपने वहाँ पे नहीं रहना। और जो सबसे मेन चीज़ है, देखो यार मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, मैं इंटरव्यू स्टार्ट होते ही मतलब अपनी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा कि आप बोलोगे बड़ी शौकिया मार रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं मतलब कॉन्फिडेंट था। सबसे मेन पॉइंट है ये। मैं जैसे ही मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ मैंने उसको स्माइल पास किया, मैंने उससे उसका हाल पूछा, उसने मेरे से हाल पूछा। इवन कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। मैं पूरे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट था। मुझे अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो मैंने उससे बोला है कि क्वेश्चन रिपीट करो। ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो बस आप अपने पास से आंसर ठोक दो, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन समझ नहीं आता उसे बोलो, वो आपके लिए रिपीट करेगा क्वेश्चन। ये ना सोचो कि सामने जल्लाद बैठा है मेरी गर्दन उड़ा देगा। क्या इंटरव्यू एक यूनिवर्सिटी का फेल हो गया तो यार किसी और में अप्लाई कर देना, यूनिवर्सिटीज़ बड़ी हैं। यही सारी यार मेन चीज़ें हैं। अपनी अकोमोडेशन का पता हो, यूनिवर्सिटी का पता हो, कोर्स का पता हो। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो एजेंट्स के कंसल्टेंट के थ्रू आ रहे होते हैं, जिनको ना कोर्स का पता होता है ना यूनिवर्सिटी का पता होता है। देखो भाई पढ़ना है आपने, फीसें आपने भरनी है, यहाँ पे आपने रहना है आके, तो कम से कम यार ये तो देखो मैं पढ़ने क्या जा रहा हूँ, किस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। तो किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आती, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा, और प्लीज़ यार देखो पता है क्या, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आते हैं। अब मैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैसेज का रिप्लाई कभी कभार लेट हो जाता है। मतलब कभी मैं 3 दिन बाद 4 दिन बाद रिप्लाई कर रहा होता हूँ। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। और यकीन करो कि मैंने ना इंस्टा पे स्टोरीज़ लगानी छोड़ दी हैं, सिर्फ इस वजह से कि मैं स्टोरी लगाता हूँ तो स्टूडेंट देखते हैं कि ये बंदा अभी ऑनलाइन है, इससे स्टोरी लगाई है। और फिर मैं जब रिप्लाई नहीं कर सकता उनको तो फिर जब अगले बंदे का और दिल बुरा होता है कि यार ऑनलाइन अभी इसने स्टोरी लगाई, अभी इसने मुझे रिप्लाई भी नहीं किया। खैर मेन बात ये है कि यार मैसेज कर देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करूँ कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो। और यार एक और चीज़ होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो होती है आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड, ठीक है। एक्सपेंसेस अब 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके इनर लंदन और एक होते हैं आपके आउटर लंदन। तो एक्सपेंसेस का ब्रेक डाउन आपको उनको बताना पड़ता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपका मंथली जो है वो 1000 पाउंड बन रहा है, तो उसमें ये होगा कि आपका 500 to 600 या 700 जितना भी है वो आपका अकोमोडेशन का रेंट जाएगा। 100 या 150 आपका ग्रॉसरी पे लग रहा है। इसके अलावा 50 पाउंड या 100 पाउंड आपका ट्रैवलिंग पे लग रहा है, और बाकी की जो आपकी छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं। तो ये आपका होता है एक्सपेंसेस का ब्रेक डाउन। अब इंटरव्यू चलता कितना टाइम है? इंटरव्यू यार मिनिमम आपका इंटरव्यू 15-16 मिनट 17 मिनट चलता है, और मैक्सिमम आधा पौना घंटा भी जा सकता है, क्योंकि अगर वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होते तो आपसे फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग बीबीपी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा करती है, मतलब कि आपने कोई रिप्लाई किया, कोई आंसर दिया, और उस आंसर में से उन्होंने क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिया कि आपने ये क्यों बोला था। तो इसीलिए रटा बेस सिस्टम जो है वो अक्सर फेल हो जाता है कि आपको चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो रटा बेस सिस्टम ना बनाओ, अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, उस बेस पे आप इंटरव्यू दोगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी है, और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने के चांसेस भी होते हैं। ट्रैवलिंग हो गया, एक्सपेंसेस का ब्रेक डाउन हो गया, यूनिवर्सिटी की फ़ीस, हाँ यूनिवर्सिटी की फ़ीस पता होनी चाहिए कि कितनी है और कब कब कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है, ठीक है। डिग्री का टाइम पीरियड पता होना चाहिए, अपने कैंपस की लोकेशन पता होनी चाहिए, कैंपस किस सिटी में वो पता होना चाहिए, और पोस्ट कोड पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, अपने घर का आपको पोस्ट कोड पता होना चाहिए, कंप्लीट एड्रेस पता होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये सारे बेसिक हैं यार, आपको कहीं से भी मतलब आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही पता चल जाएंगी, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। और यही थी आज की वीडियो। अभी अंधेरा हो गया काफ़ी ज़्यादा, वीडियो अगर अच्छी ना आई हुई तो यार गुजारा कर लेना, और कंटेंट देख लेना बस, बाकी लाइट गुजारा कर लेना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ ताला साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।